अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। इस वक्त मैं लाइव हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी कुछ ज़हीर और शबीर केस के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैंने शेयर करनी है और आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी वीडियो ना बनाया जाए तो इतनी ज़्यादा गलत खबरें फैलाई जाती हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मुझसे सवाल पूछना शुरू होते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ये हकीकत है। हालांकि उनको पता है कि ये तमाम बातें जितने भी यूट्यूबर्स आपके साथ कर रहे हैं वो सब झूठ कर रहे हैं, इसलिए कि जब से ज़हीर परी केस को वो आप लोगों के सामने रिपोर्ट कर रहे हैं, ना तो उनका ज़हीर फैमिली के साथ कोई राब्ता है, ना ज़हीर फैमिली उनको लिफ्ट कराती है और ना ही परी ने कभी उनको लिफ्ट कराई है। इसीलिए वो यहाँ से ख़बरें बनाते हैं, खुद से ख़बरें बनाते हैं, खुद से घड़ते हैं और ख़ुद से ही आपको कहानियाँ सुनाते हैं और डेली वो बैठकर सोर्स के बजाय ये सोचते हैं कि आज हमने कौन सी नई कहानी बनाकर लोगों को सुनानी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अम, 3 बातें मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है और तीनों चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें एक बात चल रही है कि ज़हीर और शब्बीर ने 60 से 70 लाख रुपए मांगे परी के वालिद से और परी के वालिद ने देने से इनकार किया। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है? दूसरा ये खबर फैलाई गई कि ज़हीर और शब्बीर जो हैं वो जेल से छूटते ही इस वक्त कहाँ हैं। किसी ने कहा कि वो लाहौर आ गए हैं, किसी ने कहा कि लाहौर नंबर प्लेट की गाड़ी जो है वो उनको लेने के लिए आई और किसी ने कहा कि इस वक्त उनको डिफेंस के अंदर प्लॉट और प्राडो और गाड़ियां और ये सब कुछ मिल चुका है। इसके अलावा आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर 3 समातें हुई हैं, जिसमें 3 कमसिन लड़कियां जो हैं उनको उनके साथ क्या किया गया है, क्योंकि उनका केस ज़हीर परी केस से बिल्कुल सिमिलर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़हीर परी केस को ख़राब किया जा रहा है, मगर उन लड़कियों को अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दी गई। उनकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि ज़हीर और शब्बीर इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ हैं। और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि परी ने एक मैसेज भेजा है, ज़राए तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन 100% कंफर्म खबर है कि जिसमें परी ने ये मैसेज भेजा है ज़हीर को और हम सबको लाहौर में कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं थी अपने शौहर के साथ, मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी और जब मैं बाहर आऊँगी तो मैं बाहर आकर क्या करूँगी ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। सबसे पहले एक ख़बर पूरा दिन चलती रही और होता क्या है कि ये तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे पता ये चला है तकरीबन 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, और इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, तो ये सब आपस में ही ना कहानियाँ बनाते हैं और रोज़ाना सोचते हैं कि आज हमने क्या खबर शेयर करनी है। इसीलिए सबके थंबनेल्स भी सिमिलर होते हैं और इसीलिए जो है ना ये इस तरह की खबरें शेयर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक खबर गर्दिश करती रही जिसे फिर बाद में सब ने बनाया। उन्होंने कहा जी कि ज़हीर और शब्बीर जो हैं बेसिकली उन्होंने परी के वालिद से 60 से 70 लाख रुपए की डिमांड की थी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें 60 से 70 लाख रुपए दिए जाएंगे तो परी की हम आपसे डील करेंगे, अदरवाइज हम डील नहीं करेंगे। अब ये देखें कितना भोंडा और कितना गलत इल्ज़ाम है। इसको मैं 2 तरीकों से प्रूव करूंगी, लॉजिकल तरीके से। नंबर 1, आप सब लोग जानते हैं एडी और सूरी जो हैं, फैसल सूरी, ये दोनों हजरात जो हैं इन्होंने आप लोगों को जाकर लोकेशन के ऊपर, मैंने तो आपको बताया था, उन्होंने आपको लोकेशन पे जाके बताया था कि वो कौन से 2 प्लॉट्स थे, जिनमें से एक प्लॉट जो है वो ज़हीर के नाम पे था और एक प्लॉट जो था वो शब्बीर के नाम पे था, जो उनकी अपनी जायदाद थी, जिसको बेचकर उन लोगों ने ये केस लड़ा। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों जो प्लॉट्स हैं उनकी जो कीमत थी वो 50-50 लाख रुपए थी, जिसमें से एक प्लॉट जो है वो तकरीबन उनका बिका था 49 या 50 का और दूसरा प्लॉट जो है वो उनको नुकसान में बेचना पड़ा था, जिसको उन्होंने बेचा था 46 का। मतलब खरीदने वाले ने उसकी जो कीमत है वो उनको कम अदा की थी और उस दोनों प्लॉट्स की जो कीमत है वो लेकर ही उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक जो है वो पैसे जो हैं वो इस केस पे भी खर्च किए और जिन दिनों में वो मुश्किलात का शिकार थे उन दिनों में भी उन्होंने खर्च किए। यानी कि अब तक उनके पास टोटल ये जो अमाउंट है, जितने भी लोग पूछते हैं कि अब तक उनका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, तो हम शुरू दिन से बता रहे हैं। इवन कि हमने जाकर वो अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहें, आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि उनके प्लॉट नंबर्स भी बताए थे। इवन के कुछ लोगों ने इसको झूठ कहा था, तो हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि जो इसको वेरीफाई करना चाहता है वो बहरिया इंतजामिया के पास जाए और वहां जाकर पता करवा ले कि इनके नाम पे प्लॉट्स मौजूद थे या नहीं थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में मुझे ये बताइए कि जिनके अपने 50-50 लाख के 2 प्लॉट्स हों और 1 करोड़ रुपया वो अब तक इस पे खर्च कर चुके हों और फिर भी वो लड़का अपनी बीवी को छोड़ने पर राजी ना हो और वो कहे कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ और बीवी कहे मैं अपने शौहर के साथ हूँ,
तो वो 60 लाख रुपए मांग कर अपना मुंह काला क्यों करेगा? हैरत की बात है, लॉजिकल पॉइंट है। आपको समझ में आया होगा कि 60 लाख रुपए के लिए वो ऐसा करेंगे जबकि उनके अपने 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे इसका लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर लड़की जब से वो शेल्टर होम में है, 1.5 माह से वो है, आज अगर वो एक दफा अपने मुंह से सिर्फ एक बात निकाल दे कि भाई मुझे अपने वालिदैन के पास रहना है, ये केस तो वहीं खत्म हो जाएगा, उल्टा जहीर शबीर के ऊपर पड़ जाएगा और वो लड़की सीधी अपने माँ बाप के पास जा पहुंचेगी। तो मुझे बताएं कि आखिर 1.5 माह से वो लड़की क्यों नहीं कह रही कि मैंने अपने वालिदैन के पास जाना है? मैंने एक और बात कंफर्म करवाई है और वो ये 100% कंफर्म हो गई है कि वैसे तो उससे मिलने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन प्रॉपर कोई दरखास्त वाकई नहीं दी गई। अपनी बेटी से वो मिलना नहीं चाहते, वो सिर्फ उसको सजा देना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत ये है कि अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, मैं उसके चंक्स भी बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बेटी से पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यानी कि आप मान रहे हैं कि आपकी बेटी जो है वो खुद मफरूर हुई है, आपकी बेटी ने खुद पसंद की शादी की है। तो फिर कहाँ गया वो गैंग? कहाँ गया उसको ब्लैकमेल करना? कहाँ गया उसको बहलाना फुसलाना? सब झूठ। अच्छा, तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जिन यूट्यूबर्स ने आपको मिसगाइड किया, जिन्होंने आपसे झूठ बोला कि 60 से 70 लाख रुपए जो हैं वो डिमांड किए गए हैं, वो टोटल झूठ है। अगर खुदा ना खास्ता वो कोई गैंग होता तो फिर वो करोड़ों रुपया मांगता, इसलिए मांगता कि 1 करोड़ तो उनका अपना खर्च हो चुका है। इस बात का मैं आपको एक और प्रूफ देती हूँ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब शुरू शुरू में परी जब अपने घर से गई थी और उसने पसंद की शादी की थी और उसने लेटर भी लिखा था, और पहला तफ्तीशी अफसर जो था उसने ये भी बताया था कि इंटरनेट पे कैसे सर्च किया गया है लाहौर से कराची का रास्ता, कैसे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज को सर्च किया गया है। उस वक्त परी के वालिद ने इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई लेटर वो घर पे नहीं छोड़ के गई, हर बात से वो इनकारी थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको याद होगा कि उन्होंने 2 झूठ और भी बोले थे। एक तो उन्होंने मस्जिद का झूठ बोला था कि हमने मस्जिद में ऐलान करवाने के लिए हम गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम इस फ़िके या इस फ़िरके के लोगों का जो है वो ऐलान ही नहीं करते। ये कितनी बड़ी गलत बात थी जो साबित हुई वक्त के साथ। और दूसरा, आपको याद होगा कि उस शो में बैठकर एक बात की गई थी कि मुझे मैसेजेस आए हैं जिसमें कहा गया है कि 25 लाख रुपए दो तो हम तुम्हारी बेटी तुम्हें देंगे, वरना हम तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि हमें वो मैसेज दिखाएं जहां पर लिखा हुआ है कि 25 लाख रुपए दो, तो कहा गया कि वो मैसेज कोई नहीं है, यानी कि टाइम टाइम फिश। और आप यहां से अंदाजा कर लें कि बाद में, यानी कि शुरू में परी के वालिद ये कहते रहे कि उनके पास कभी भी जहीर ने राब्ता नहीं किया, लेकिन बाद में जब खुद ही उन्होंने अपने वकील को जहीर की जुलाई से लेकर अब तक की चैट सेंड की, तो उसको पढ़ने के बाद ही पुलिस वालों को पता चला कि लड़का और लड़की जो बोलते रहे थे वही हकीकत थी, वही सच था, वो सच कहते थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैंने आप लोगों को वो चैट्स भी दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जहीर उनसे रब्ता करता रहा, किस तरह से वो लोग मैसेजेस रीड करते रहे लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते रहे, रिस्पॉन्ड नहीं करते रहे, और टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर ये झूठ बोलते रहे कि तो हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा गैंग हमारी बेटी को ले गया है, हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो अच्छा, अगर एक तरफ कह रहे हैं हमसे रब्ता ही किसी ने नहीं किया, एक तरफ कह रहे हैं कि हमसे 25 लाख रुपए मांगे, एक तरफ कहा जा रहा है ये यूट्यूबर्स ने 25 लाख में और पैसा डाल के 60 से 70 लाख कह दिया, तो ये टोटल झूठ है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को आज मैंने एक व्लॉग देखा और मैंने तौबा इस्तगफार कहा और मैंने कहा कि शैतान भी इन लोगों से पनाह मांगता होगा। झूठ ज़रा सुने, इन्होंने कहा कि ज़हीर और शब्बीर जो हैं वो जैसे ही छूटे वहाँ से जेल से, तो इनको पहले कराची नंबर की गाड़ी ने आके इनका इस्तकबाल किया, ज़हीर और शबीर को गाड़ी में बिठाया, फिर कुछ दूर जाकर वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी जो लाहौर नंबर की थी, उस लाहौर नंबर की गाड़ी ने आगे से ज़हीर को पीछे वाली गाड़ी में रखा कराची नंबर वाली में, और लाहौर नंबर वाली गाड़ी में जो है ना शब्बीर को बिठा लिया। शब्बीर जब अगली गाड़ी में बैठा तो पता चला कि उसमें उनका तीसरा भाई कदीर भी बैठा हुआ है। फिर वो सड़कों पे घूमते रहे, मतलब ये नॉनसेंस, जो पागल होता है ना वो इस तरह की बातें करता है। अब भाई अदालत ने उनको जमानत दी है, अदालत ने उनको छोड़ा है, वो क्यों सड़कों पे घूमते रहे? और आप जो है जो यूट्यूबर है, आप उस टाइम उनके पीछे कोई जो है वो आला लगा के जासूसी का फिर रहे थे। और अगर आप फिर रहे थे और उन गाड़ियों को आप देख रहे थे तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने फुटेज क्यों नहीं लोगों के साथ शेयर की कि ये देखें नाज़रीन ये क्या हो रहा है कि इस गाड़ी से निकल के उस गाड़ी में बैठा जा रहा है? टोटल झूठ, टोटल झूठ। अच्छा, फिर कहा गया कुछ लोगों की तरफ से कि वो जनाब आली जैसे ही जेल से छूटे हैं वो सीधे पहुंच गए हैं लाहौर। भाई मैं आपको कंफर्म न्यूज़ बता रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वो जेल से छूटे हैं सबसे पहले उन दोनों ने अपनी माँ को फ़ोन किया है,
शबीर ने अपनी माँ के साथ अपनी वाइफ को फ़ोन किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ बातचीत की है, फिर उन्होंने हम लोगों को सबको फ़ोन्स किए हैं, हमारा शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने हमारी सच्ची बात लोगों तक पहुँचाई है। और जब मैंने उन लोगों से ये पूछा कि आप लोग कब लाहौर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर नहीं आ रहे। हम अपनी शबीर ने कहा कि मैं अपनी भाभी को, और ज़हीर ने कहा मैं अपनी वाइफ को लिए बिना लाहौर नहीं आ रहा। उसने कहा कि अभी वैसे भी हमारी 24 तारीख को वहाँ पे हियरिंग है, तो हम एक दफ़ा आ जाएंगे, हम फिर वापस जाएंगे, तो हम वहीं पर रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है वो रह कहाँ रहे हैं। तो वो जनाब आली अपनी लीगल टीम के पास ही उन्होंने ही उनका इंतज़ाम किया है, क्योंकि उनकी जो कराची की लीगल टीम है वो ही उनकी रिहाइश का इंतज़ाम कर रही है, क्योंकि वो लोग कराची के रिहायशी नहीं है, उनको कराची के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंटेंट बनाना है, लोगों से झूठ बोलना है, इसीलिए रोज़ाना आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी कि 60 से 70 लाख वाली बात भी झूठ है, 25 लाख तावान वाली बात भी झूठ है, लाहौर नंबर की गाड़ी वाली बात भी झूठ है, सड़कों पे फिरने वाली बात भी झूठ है, उनका भाई कदीर जो है वो यहाँ मौजूद है अपनी माँ के साथ, वो वाली बात भी झूठ है। और जो है एक बाडी वाले अंकल हैं जिनका शाक लगाने का बहुत शौक है, वो फरमा रहे थे कि ज़हीर को डिफेंस में जो है ना प्राडो दी गई है, और उसको जो है ना वो डिफेंस में घर मिला है। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है, शर्म से डूब मरे कि इतना बड़ा झूठ। और आपने वो कागजात क्यों नहीं फिर लोगों के साथ शेयर किए? जब किसी ने उनके नाम पे प्राडो की होगी या उनको दी होगी, उसकी कोई फुटेज, उसका कोई सबूत, उसकी कोई रसीद, उसकी कोई चीज़, कोई तो चीज़ आपके पास होगी। क्या आप लोगों को सबको मुंह की माजरत के साथ कहती हूँ कि मुंह की बवासीर है, मुंह की पाइल्स हैं, कि आपके मुंह से जो है ना निकलता ही झूठ है, आपके मुंह से निकलती ही खुराफात हैं, आपने किसी शरीफ फैमिली के ऊपर लगाने ही इल्ज़ामात हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आज एक बहुत ही अमेजिंग वाकया हुआ है सिंध हाई कोर्ट में। जैसे कि हम लोग आपको पहले दिन से बताते आए हैं, जो जो आपको बताया है वही सच साबित हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई लड़की निकाह कर लेती है, उसके निकाह को कभी भी कानून, अदालत, कोई भी पाकिस्तान के अंदर फासिक करार नहीं दे सकता, क्योंकि शरई तौर पे कानून को आप नहीं फासिक करार दे सकते। तो ऐसी सूरत हाल में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी हमने लाइव सेशन में आपके साथ शेयर किया था कि कशमाला नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र जो है वो 13 साल उसके वालिद ने बताई थी, जबकि उसकी असल उम्र जो है वो 15 साल थी। और आपको हमने बताया था कि उसको अदालत ने अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। उसके बाद आज फिर से 3 लड़कियां सामने आई, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। अगर आपको इतना ही डर है कि आपके बच्चे भाग जाएंगे, आपको उनकी तरबियत पे शक है, तो आप इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जैसा कि जाफरी साहब ने और हम लोगों ने मिलकर कहा था कि आप हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने कि हम ये लॉ पास करवा सकें, से नो टू कोर्ट मैरिज, से नो टू लव मैरिज, कि हमारे मुआशरे में इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके पीछे कोई नहीं लग रहा, सारे परी के पीछे लगे हुए हैं। अब जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा शादियां हो रही हैं, और सारी कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, लव मैरिजेस हो रही हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। इसका सबूत मैं आपको देती हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जस्टिस पंवर साहब ने कहा था कि अब तक की जितनी भी उन्होंने केसेस देखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वाक़यात इस तरह के कम उम्र में शादी के मुल्तान से रिपोर्ट होते हैं। अब मैं आज आपको बताती हूँ सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ है जी। पसंद की शादी के बाद मुबैना अगवा के 3 केसेस की आज समाअत हुई। अदालत ने कम उम्री में शादी के मुतालिक जो दरखास्तें थी उनको निपटा भी दिया। क्या निपटा दिया वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि तीनों लड़कियों ने आके 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए। तीनों से पूछा गया, तीनों के वालिदैन ने यही मुकदमा दर्ज करवाया था कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। तीनों से जब जज साहब ने पूछा कि हाँ जी भाई बताओ आप लोगों को अगवा किया गया, उन तीनों ने कहा कि नहीं जी, हमने अपनी मर्जी से शादियां की। मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ ताकि लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको समझा सकूँ। पुलिस हुकाम ने क्या किया कि लड़कियों को बयानात के बाद उनके जो केसेस थे उनको सी क्लास कर दिया, क्योंकि जब तीनों लड़कियों ने आके जज साहब के सामने कहा कि भाई हमने अपनी मर्जी से शादी की है, सिर्फ उनके 164 के बयान के बाद ही उनको उनके शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दी। अदालत ने मुसम्मात, अतीका और सकीना की दरखास्तें जो हैं उनको निपटाया। तफ्तीशी अफसरान को 3 दिन में मुकदमात की सी क्लास रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत की। पसंद की शादी करने वाली लड़कियों के अहले खाना ने लड़कों के खिलाफ अगवा के मुकदमात दर्ज करवाए थे। अदालत ने एक और लड़की नाहीद को कटहरे में खड़ा करके उसका बयान लिया। उस लड़की ने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। लड़की ने अपना बयान हल्फी जमा करवाया। लड़की को घर वालों ने कारी करार दे दिया था। उसके वकील ने ये जो है दरख्वास्त गुजार ने बताई। लड़की या लड़के से मुतल्लिका अदालत में पेश होने के लिए जब वो गए तो उनको
कत्ल कर दिया जाएगा, ये कहा उनके वकील ने। यानी लड़की को कारी करने की बात की गई, लड़की को कत्ल करने की बात की गई। लड़की ने कहा कि मैंने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना, मुझे मार दिया जाएगा। उसके बाद मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में सिर्फ वकील के ज़रिए पैरवी करने की इजाज़त दी गई और उसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। नाहिद ने अब्दुल लतीफ़ नाम के लड़के के साथ जनाब जी शादी की थी। यहाँ पर आपको वो तमाम दरख्वास्तें सबूत के तौर पे नज़र आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरे पूरे ऑर्डर्स को रीड कर सकते हैं और ख़ुद जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी कम उम्र लड़कियाँ हैं, क्या उनके साथ ज़्यादती नहीं है? अगर आप लोग परी के लिए ये बात करते हैं तो फिर उनकी भी आवाज़ बने। अगर उन लड़कियों के बयान के ऊपर, सिर्फ एक बयान के ऊपर, उनको तो नहीं अदालतों की चक्कर लगवाए गए, उन लड़कों से तो नहीं इतने इतने पैसे लिए गए, उनके तो नहीं इतने पैसे लगवाए गए, उनके बारे में तो नहीं गैंग और टीके लगाए गए, तो उनके सिर्फ 164 के बयान के ऊपर उनके शौहरों के साथ उनको जाने की इजाज़त दी गई। परी केस में इस तरह क्यों किया जा रहा है? ये सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ के जा रही हूँ। सवाल ये भी है कि परी जो है 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद भी आखिर ऐसा कौन सा टीका था जिसका असर अभी तक नहीं उतरा कि वो ये कह रही है कि जी मैं गैंग के पास नहीं गई, या मैं गैंग के पास थी, या वो कहे कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती। वो तो यही बात कर रही है कि मैं अपने शौहर के साथ थी, अपने शौहर के साथ हूँ। और इंशाल्लाह अब हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, सारी दुनिया के सामने दोबारा बैठे, पूरी दुनिया के सामने बैठकर वो बताए कि उसके ऊपर क्या बीती, उसके ऊपर क्या गुजरी, उसके साथ क्या हुआ और किस किस तरह से क्या क्या प्रोपेगेंडे किए गए और किस किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की गई और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका टाइम वेस्ट किया गया। ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये होंगी खुद उसकी ज़बानी, जब वो खुद आएगी, सामने आएगी और अपने शौहर के साथ रहेगी। और इंशाल्लाह बाद में भी उसका लाइफस्टाइल मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अब भी आपके ज़हन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आइए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।